Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट नंबर, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यानी इस जो लेक्चर है उसमें हम बेसिकली परफेक्ट नंबर को हमारे पास डिस्कस करेंगे कि कौन सी नंबर हमारे पास परफेक्ट नंबर है। दूसरी बात यह है कि इस लेक्चर में हम बेसिकली प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और हमारे पास प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है। सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अच्छा सा कमेंट कीजिए। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास परफेक्ट नंबर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और हमारे पास परफेक्ट नंबर होता क्या है और हमारे पास उसकी एग्जाम्पल क्या है और उसके एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास परफेक्ट नंबर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो परफेक्ट नंबर कहता है कि अ पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले याद रखना है कि परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू, दूसरी बात यह है कि ये इक्वल है किस चीज के, सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं ना वो आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। आपसे इस तरह के एमसीक्यूज नहीं पूछे जा सकते। 100% इस तरह पॉसिबल तो नहीं कि आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज द फॉलोइंग इज द परफेक्ट नंबर। आपसे हमारे पास डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आपने याद रखना है कि हमारे पास परफेक्ट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज इक्वल टू, बराबर है किस चीज की, सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। यानी हमारे पास जो परफेक्ट नंबर है वो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जो कि किस चीज के इक्वल है, जितने भी उसके प्रॉपर डिवाइजर हैं उस नंबर के उसके सम की इक्वल है। लेकिन एक बात याद रखना, कहता है एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, यानी जो उसके जो प्रॉपर डिवाइजर हैं, प्रॉपर डिवाइजर है जो इससे प्रॉपर डिवाइड हो रहा होता है वो नंबर। सो वो नंबर, वो जो नंबर है डिवाइड हो रहा है सबको क्या करना है, प्लस करना है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। यानी जो नंबर है 6 है, 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, उसकी आपने सबसे पहले प्रॉपर डिवाइजर ढूंढने हैं, फिर उन सबको क्या करना है, सम करना है। लेकिन जो 6 खुद आ रहे डिवाइजर है, 6 पे डिवाइजर है, लेकिन वो जो इटसेल्फ है वो अपने डिवाइड में वो हमारे पास क्या करना है, उसको सम नहीं करना है। इसका मतलब यही है, कहता है कि अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। यानी आपने जो उसका नंबर है वो एक्सक्लूड करना है, वो सम नहीं करना है। मैं आपको बता दूंगा, एक दफा आप लोग प्रॉपर डिवाइजर की समझने की कोशिश कीजिए कि प्रॉपर डिवाइजर है क्या। प्रॉपर डिवाइजर दैट इज लेस देन नंबर इटसेल्फ, यानी डिवाइजर दैट इज लेस देन नंबर इटसेल्फ, वो क्या है, प्रॉपर डिवाइजर है। मतलब ये है कि हमारे पास आपने कौन सी डिवाइजर ढूंढने हैं। अब देखो जो नंबर आपको दिया जाता है 3 है, तो 3 से जो हमारे पास एक नंबर लिस्ट आपने क्या करना है, उसके प्रॉपर डिवाइजर ढूंढने हैं। उसको वो तो है, मैंने 3 जो है 3 पे डिवाइड हो रहा है, सो 3 को आपने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। लेकिन उसके बाद जितने भी डिवाइजर उसके हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे जितने भी डिवाइजर बन रहे हैं यानी लेस देन द इटसेल्फ, वो जितने डिवाइजर बन रहे हैं उन सबको सम कर दो। अगर वो इक्वल था उसी नंबर का तो वो हमारे पास परफेक्ट नंबर है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दूसरी बात यह है, आपने याद रखना है कि इवन परफेक्ट नंबर आपने याद रखना है, आपके मीट में आपके जितने नंबर्स हैं वो क्या है, इवन परफेक्ट नंबर आप तक डिस्कवर हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आपने याद रखना है ओड जो परफेक्ट नंबर है अभी तक हमारे पास क्या है, अननोन है। यानी इट्स नॉट नाउन वेदर एनी ओड परफेक्ट नंबर एग्जिस्ट, यानी अब तक हमारे पास मालूम नहीं है कि हमारे पास कोई ओड नंबर पर ओड परफेक्ट नंबर है या नहीं। दूसरी बात आपने याद रखना है कि इवन परफेक्ट नंबर को हम एक फार्मूले के तहत लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, वो जो है ना यूलर फार्मूला। और ये क्या आपके पास, ये आपका क्या है, 2 की पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर p माइनस 1। ये आपका कौन सा फार्मूला है, यूलर फार्मूला। और इसमें ये जो एक टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, मर्सिन प्राइम। क्या, मर्सिन प्राइम, ये आपने याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स हमारे पास उसकी एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास परफेक्ट नंबर की एग्जांपल है क्या। अब देखो मैं लेट करता हूं 6 हमारे पास क्या है, फर्स्ट परफेक्ट नंबर है। किस तरह, सबसे पहले आपने याद रखना है इस 6 की क्या कर, आपने क्या ढूंढना है, डिवाइजर ढूंढना है। क्या 6 1 पे डिवाइड हो रहा है, यस 6 कम 6, एक तो हमारे पास 1 इसका डिवाइजर है।
दूसरी बात यह है कि 6 2 पे डिवाइड हो रहा है, जी प्रॉपर है। 2 3 6, 3 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, अच्छा 3 2 6, 6 पे भी डिवाइड, 6 कम 6। अब कहता है कि जो आपने डिवाइजर ढूंढा है, क्या प्रॉपर डिवाइजर, उनमें से क्या करना है, जो ये हमारे पास इट सेल्फ है, इसको क्या करना है, सम नहीं करना है। और ये जितनी भी हमारे पास डिवाइजर बन रहा है, इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो। अगर वही नंबर बन रहा था, अब देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, अब ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2 ये है, आपके दो सेकंड प्राइम नंबर है, वो क्या है, 28 है। 28 के देखो, क्या 28 1 पे डिवाइड हो रहा है, जी हो रहा है। 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, जी हो रहा है। 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, जी हो रहा है। 7 पे भी डिवाइड हो रहा है, 14 पे भी डिवाइड हो रहा है, 18 पे, 28 पे भी डिवाइड हो रहा है। सो वो कह रहे हैं कि जितने भी प्रॉपर डिवाइजर है, प्रॉपर डिवाइजर है, वो क्या कर दो, जो इट सेल्फ है, 28 भी तो इट सेल्फ है ना, 28 क्या इट सेल्फ है, कहता है इसको प्लस नहीं करना है। और जितने भी डिवाइजर बन रहे हैं उन सबको प्लस कर दो। अगर वही हमारे पास उसकी सम इस नंबर के इक्वल था, तब हमारे पास क्या होगा, आपका परफेक्ट नंबर होगा। मेरा मकसद क्या है, मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर आपने परफेक्ट नंबर मालूम करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके प्रॉपर डिवाइजर ढूंढने हैं। जिस तरह 6 है, उसके प्रॉपर डिवाइजर मैंने ढूंढ लिए। उसके बाद क्या करना है, इट सेल्फ के अलावा 6 क्या है, इसके अलावा 6 तो इट सेल्फ है ना, 6 इट सेल्फ है, कहता है इसको सम नहीं कर दो। लेकिन और जितने भी हमारे पास डिवाइजर बन रहा है उनको सम कर दो। अगर उसकी सम हमारे पास इसी नंबर की इक्वल था, तब वो परफेक्ट नंबर होगा। अब मैंने इसके डिवाइजर को क्या सम कर दिया, एक्सेप्ट इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, तो हमारे पास सम 6 आया, तब ये परफेक्ट नंबर है। आपने याद रखना है, फर्स्ट परफेक्ट नंबर इज 6, सेकंड इज 28, थर्ड इज 496, और फोर्थ अपने मुझे बताना है कि हमारे पास कमेंट में बताना है कि सर फोर्थ परफेक्ट नंबर ये है और क्यों है, ये आपने मुझे बताना है। और ये 496 के आपने प्रॉपर डिवाइजर ढूंढने हैं, और फिर जो हमारे पास जितने भी डिवाइजर बन रहे हैं उसको प्लस करना है, एक्सेप्ट इटसेल्फ प्लस करना है। अगर वो 496 आया, इसका मतलब ये है कि आप परफेक्ट नंबर है। ये तो हमारे पास परफेक्ट नंबर था। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक जो है वो है प्लेस वैल्यू। एक है प्लेस वैल्यू, एक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता क्या, कहता है द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज अ नंबर दैट डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। यानी आप देखो यहां पर प्लेस है, प्लेस क्या पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यस। आप कहां पे खड़े हो, जब कहां का वर्ड आया ना, इसका मतलब है कि वो आप पोजीशन पे डिपेंडेंट है, आपने पोजीशन बताना है। तो इसका मतलब ये है प्लेस वैल्यू जो है ना, ऐसी वैल्यू जो पोजीशन पे डिपेंड करे, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। अब देखो एक नंबर है, एक नंबर दिया गया है 150। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 0 की हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है। या आपके हमारे पास जो टेस्ट है, एचएससी, सेट, हिट और गेट की जो हमारे पास टेस्ट है, इसमें ये पूछा गया है, इस तरह के एमसीक्यूज पूछा गया है कि हमारे पास ये नंबर दिए जाते हैं और उस नंबर में से आपने एक डिजिट दिया जाता है, उस डिजिट को नॉमिनेट किया जाता है कि आप उसकी प्लेस वैल्यू बताओ। मैं एक चीज बता दूं आपको, जो नंबर आपसे जो डिजिट पूछा गया है, जो भी नंबर, जो डिजिट पूछा गया है किसी भी नंबर में, गिवन नंबर्स में, आपने क्या करना है। अब देखो 0 है या नहीं, मुझे क्या प्लेस वैल्यू मालूम करना है, तो 0 का प्लेस वैल्यू 0 है, 0 का प्लेस वैल्यू 0 है। अगर आपसे 5 पूछा गया है तो 5 लिख दो, 5। लेकिन उसके बाद जितने भी हमारे पास, जितने भी उसके हमारे पास आगे नंबर है, जो आगे नंबर है क्या उसके 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो। अब मुझे 1 का मालूम करना है, 1 तो मैं इसी तरह लिख दूंगा, लेकिन क्या करना है, 1 के बाद जितने भी नंबर है, एक 5 है एक 0 है, तो हमारे पास उसके हमारे पास क्या 2 0 पुट कर दो। मतलब मेरा मकसद ये है कि हमारे पास अगर आपने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो जो नंबर है वो लिख दो, और इसके आगे जितने भी नंबर हैं, चाहे जितने भी नंबर हो उसकी जगह पे 0 लिख दो, तब आपका प्लेस वैल्यू बन जाता है। सो द प्लेस वैल्यू of 0 in the given number is 0, and the place value of the 5 in the given number is 50, and the place value of the 1 in the given number is 100. दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन ये है, 185 दिया गया है, आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, 1 की प्लेस वैल्यू। अब मुझे काम करना है, मुझे क्या 5 की जगह पर मैं तो 5 लिखूंगा, क्या 5 के आगे कोई नंबर है, नहीं है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, 0 नहीं लिख सकता। अब देखो 8 की मालूम करना है, यहां पर 8 लिख दो, 8 के आगे कितने नंबर है, सिर्फ एक 5 है, तो एक 0 पुट कर दो। दूसरी बात, मुझे 1 का मालूम करना है, 1 लिख दो।
और 1 के आगे जितने भी नंबर है, कितने नंबर है, एक 8 है, एक 5 है, 2 नंबर है, 2 जीरो पुट कर दो। यानी जो गिवन नंबर का आपसे पूछा गया है, डिजिट का पूछा गया है, वो लिख दो और इसके आगे जितने भी हमारे पास नंबर है उतने ही हमारे पास क्या जीरो पुट कर दो। यहां पर 1 के आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 जीरो पुट कर दो। अगर 3 नंबर तो 3 जीरो पुट कर दो, 4 तो 4 जीरो पुट कर दो, मिनिमम। तो ये हमारे पास क्या प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू होता क्या, एक तो प्लेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। कहता है कि हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज द नंबर दैट इज द डिजिट इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन। यानी अगर आपको नंबर दिए गए और आपसे पूछा गया है कि आप उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताओ, कहता है वही नंबर उसका प्लेस वैल्यू है, रिगार्डलेस इट्स पोजीशन। यानी वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी प्लेस वैल्यू आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, आप कहां पे हो, कौन सी नंबर का पूछ रहे हो। लेकिन फेस वैल्यू में यहां पर पोजीशन की कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र है नहीं। सो यहां पर हमारे पास अगर आपसे फेस वैल्यू पूछा गया वही नंबर फेस वैल्यू है। एग्जांपल क्या है, आपसे पूछा गया 150 में से, यही आपके क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछा गया है कि जीरो की फेस वैल्यू बताओ, 5 की फेस वैल्यू बताओ, 1 की फेस वैल्यू बताओ। अब देखो वो डिफिनेशन ही बता रहे कि हमारे पास ये क्या है, इटसेल्फ, डिजिट इटसेल्फ है। क्या है, डिजिट इटसेल्फ है, रिगार्डलेस इट्स पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो क्या जीरो के फेस वैल्यू क्या है, 0 है। 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 है। 1 के फेस वैल्यू 1 है। इसी तरह 185 में आपसे पूछा जा सकता है कि 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 है। 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 है। 1 की फेस वैल्यू क्या है, 1 है। ये चीजें आपको आना चाहिए। अगर आप यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे, अगर आप हेट की प्रिपरेशन कर रहे, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे, तो आपके मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने परफेक्ट नंबर, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस किया।